हेलो हेलो शार्क। शार्क। हेलो। आई एम अनीता। मैं दिव्यराज। और मैं प्राजल। हम तीनों अहमदाबाद से हैं। भारत में लगभग 10 करोड़ ऐसे किसान हैं जो 5 एकड़ से भी कम जमीन में खेती करके अपना गुजारा करते हैं। और इनके पास ज्यादा जमीन ना होने के कारण ये किसान ट्रैक्टर्स खरीद नहीं पाते, इसीलिए वो ट्रैक्टर्स भाड़े पे लाते हैं और उनकी कमाई का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इसमें खर्च हो जाता है। और शार्क्स, आज एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी बहुत से इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये इनोवेशन सिर्फ लार्ज स्केल फार्मर के लिए ही है और इसे स्मॉल स्केल फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सही बात। इसलिए शार्क्स हम लेकर आया है इंडिया का सबसे छोटा और सस्ता इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जीनी। जीनी। अगर मैं अभी बात करूं इसके कॉम्पैक्टनेस की, इसको हमने स्पेशली इंडियन फार्मर्स के छोटे खेतों के नीड्स के हिसाब से डिजाइन किया है, जिससे किसान अपनी क्रॉप साइज को कम करके अपनी उपज यानी यील्ड को और भी बेहतर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये ट्रैक्टर को हम इंटरक्रॉपिंग के लिए भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। शार्क्स, अभी हम एक प्री रेवेन्यू कंपनी है, लेकिन हमारे पास 500 से भी ज्यादा इंक्वायरीज आ चुकी है सिर्फ एक वीडियो के वायरल होने से। वायरल मतलब कितने लोगों ने देखा आपका वीडियो? 1 लाख से ज्यादा लोगों ने, फार्मर्स ने, पर्टिकुलरली सिर्फ फार्मर्स की चैनल में हमने अपलोड किया था। अब हम जीनी को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, एंड व्हाट अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्च देन शार्क टैंक इंडिया इटसेल्फ। इसलिए हमारा आस्क है 75 lakhs फॉर 7.5% इक्विटी। तो आइए हम सब मिलके फार्मर्स की लाइफ को बनाए इजी विद जीनी। Diviraj, Prajal, Anita, welcome to Shark Tank Season 2. Thank Good cause that you have picked up for sure. थैंक Thank यू। you. अब थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा आप तीनों के बैकग्राउंड्स क्या हैं, कैसे आप लोग मिले, आइडिया कैसे आया? हमारा टीचिंग बैकग्राउंड है। हम 5th to 12th स्टैंडर्ड्स को पढ़ाते हैं और प्लस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फिजिक्स और मैथ्स कराते हैं और जी नीट की प्रिपरेशंस कराते हैं। हम मीन आप तीनों? हम दोनों। हम दोनों। ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। और आप दोनों? एक्चुअली मैं, मेरे मदर और फादर दोनों नहीं है। सॉरी टू हियर दैट। फादर डिवोर्स्ड माय मदर व्हेन आई वाज 2.5 year old। और जस्ट रिसेंटली जब मदर एक्सपायर हुए 2013 में, तो वो टाइम पे कोई था नहीं, ना पैटर्नल फैमिली ना मैटरनल फैमिली, एंड शी वाज द ओनली वन। सो आप वो मुझे कितने साल के थे जब ये हुआ हादसा? 18 years। आप अनीता को कैसे जानते थे? एक्चुअली मम्मी के फ्रेंड थे, वेरी क्लोज फ्रेंड। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं अगर इस तरीके से मैं बात कर पा रहा हूँ नॉर्मली, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ। अनीता जी, आपका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे? केरला से आया है मैं, मेरे को शादी करके इधर लेकर आया है। इधर किधर? अहमदाबाद? हाँ, अहमदाबाद में। अच्छा। मेरा हस्बैंड सऊदी में, मेरा बच्चे 2 बेटे, अच्छा। बेटे के साथ रहता था। तो मैं सोचता था मैं इतना दूर क्यों आया, मैं तो मेरे को बहुत दुख लगता। अभी एक्चुअली अभी 10 साल से मेरे को पता चल रहे मैं इधर आने का एक कारण था, वो था ये। तो अभी हमारा फैमिली है, पढ़ने भेजा तो इसका इंजीनियरिंग के लिए भेजा है। तो ये 2 साल किया है, बाद में वो ड्रॉप आउट किया क्योंकि उसका मेंटली वो पूरा डिप्रेशन में था। सबसे पहले एक टेबल लैंप बनाया है, तो बाद में ये व्हीललेस जनरेटर बनाया वो, फिर वो बनाया तो स्कूटी, एक्टिवा में वो इलेक्ट्रिक का कन्वर्ट किया वो, और फिर मैं उसको एक एक काम के लिए उसका साथ दिया, मेरा फैमिली पूरा। मेरे को लगा कुछ इनोवेशन के लिए वो जाएगा तो इसका मन भी फ्रेश हो जाएगा, इसका मेंटली और डिप्रेशन भी चले जाएगा। तो इसका इनोवेशन का वजह से इतना बड़ा जो स्टेज में मेरे को भी आने मिला है। अनीता जी, आपके जैसी टीचर्स को मेरा सलाम। थैंक यू, थैंक यू। आपको लोगों सलाम को है। अपनों के लिए टाइम नहीं है और आपने एक पराये को अपना बनाया। फैंटास्टिक। और प्राजल, अब कैसा लगता है आपको, आपने जब ये किया और जहां आप आए हैं, कैसी फीलिंग आती है?
अभी यहाँ तक पहुँच गए, बस अब वहाँ तक पहुँचना है बस। अमेजिंग। I want Well to said, become well the said. one Good of you, sir. You will become one of us. एक सेकंड ना, छोटा सा क्वेश्चन है, ये नाम का मतलब बताएं कि ये ज्ञानी है, एजी क्या है? Genie age. जीनी जीनी मोस्टली लोग ज्ञानी उसको बोल रहे हैं, बट हम उसको स्पेल जीनी करते हैं। जो फर्स्ट 3 इनिशियल्स है वो मेरी मदर के नेम है गीता, और लास्ट 3 इनिशियल्स इज हर्स नेम अनीता। एंड एजी इज अनीता एंड गीता। गीता, yes, yes. हाउ स्वीट। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, आप लोगों को ट्रैक्टर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हो या कुछ पता हो। सही इज एन सर ऑटोमोबाइल मैं इंजीनियर। ऑटोमोबाइल इंजीनियर। एक्चुअली हुआ क्या कि आप दोनों की स्टोरी में हम इतना घुस गए कि आपके बारे में तो पता ही नहीं किया। सर मैंने 2 साल काम किया एज ऑटोमोबाइल इंजीनियर, 1 साल जीवी के इमरजेंसी, और दूसरी मैंने BRTS में काम किया है, बस रैपिड ट्रांसमिशन सिस्टम, एज अ सर्विस इंजीनियर। दिल्ली में होती थी। अच्छा जी, अच्छा। और आपने 2 वर्ड्स यूज किए, एक तो स्मॉल फार्म्स और सेकंड इंटरक्रॉपिंग। जी तो ये समझाइए मुझे, प्रोडक्ट को समझना है। जी मैम, प्रोडक्ट का हम डेमो फीचर्स दे सकते हैं। बिल्कुल बताइए। सो सर, जैसे मैंने बताया था कि जो ट्रेडिशनल डीजल ट्रैक्टर्स होते हैं वो 7 to 9 फीट की विड्थ होती हाँ है, जी। और हमारा ट्रैक्टर आप देखेंगे कि सिर्फ 3 फीट। 3 फीट का है। और अगर हम बात करें इसके ड्राइव ट्रेन टेक्नोलॉजी जिसका पेटेंट पब्लिश हो चुका है, उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है, और इसीलिए हम कम बैटरी में ज्यादा बैकअप दे पाते हैं। इंटरक्रॉपिंग, जैसे कि मैंने बताया कि सपोज आपके आम के बगीचे हैं और उसके बीच में जो स्पेस है, जो वो अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप वो जो ट्रैक्टर्स है वो यूज नहीं कर सकते, उससे क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे और वो बीच में से जा भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि ये छोटा है। जी, क्योंकि ये छोटा है, कॉम्पैक्ट है। दूसरा अभी तक का सबसे लाइटेस्ट ट्रैक्टर है, ओनली 550 kgs। हमारा ट्रैक्टर की वजह से ना ही लैंड दबेगा, ना ही क्रॉप्स को कोई डैमेज होगा। ट्रेडिशनल ट्रैक्टर का वजन क्या होता है? अबाउट 1.5 to 1.9 टन्स। ओके। तो आप कहना चाहते हो कि आपसे पहले किसी ने ये बात सोची नहीं है कि उसको छोटे टायर और छोटा ट्रैक्टर चलेगा? जी सर, ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं जो थोड़े कम साइज के, लेकिन जितना कॉम्पैक्ट हमने बनाया है और जो यूज केस हमने देख के, जो फार्मर्स का जो की पॉइंट्स लेके बनाया, उस तरीके से किसी ने नहीं सोचा। अच्छा, जो नॉर्मल ट्रैक्टर होते हैं और आपके ट्रैक्टर होते हैं, प्राइसिंग का क्या फर्क आएगा? सेम कैटेगरी देखे तो ये 7 फीट के आएंगे ट्रैक्टर्स जो 25 HP के होते हैं, और 5 lakhs to 5.5 lakhs में आता है, और हम 4.8 में लॉन्च करने का प्लान सो सिमिलर प्राइस है, 5 और 4.85। कॉम्पिटिटिव प्राइस में हम कर रहे हैं। और 1 घंटे में डीजल ट्रैक्टर 150 से 200 रुपए का डीजल कंज्यूम करता है। ये सर 100 रुपए में 6 से 8 घंटे देगा। 5-6x 6 to 8 hours, that means 8 times efficient than the diesel। पावर उतनी होगी क्योंकि ट्रैक्टर का मेन काम होता है पावर, वो पावर जी लेने का ये बिल्कुल वाला। बिल्कुल सर, इनफैक्ट इसको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं 35 HP के डीजल ट्रैक्टर के साथ। बहुत ज्यादा फर्क है जी, बहुत ज्यादा बहुत फर्क है। अभी ये चला ले, जी जी चला ले। सर, आ जाओ चला लो। एजी आ जाए, एजी ट्रैक्टर चलाने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी चलाना चाह रहा हूँ। आयो जी ट्रैक्टर में आ जाओ। अब पीछे आ जाओ इधर। चलो। धरती से चले लोग। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। ब्रेक अभी अनुपम चलाएगा। ओए, ओए। चलो। बहुत अच्छा लगा, अच्छा बहुत लगा। अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। मस्त ट्रैक्टर है। थैंक यू थैंक यू। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छी थी, बहुत स्मूथ थी, बहुत क्लीन था, और मनूवरेबिलिटी भी अच्छी थी। जैसे पीछे वालों को पूछो कितना स्मूथ था। ऐसे 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 चला रहे थे, तो दिल्ली वाले की तरह चला रहे थे। लेकिन इसकी टेस्टिंग की है आपने? कितना टाइम चलेगा ये? जी और सर, किसने 8 खरीद? months तीनों वेदर में हमने ऑन फील्ड टेस्ट किया है, वो भी बीटा टेस्टिंग खुद फार्मर्स ने टेस्टिंग की है। बैटरी की वारंटी हम 3 साल की देते हैं, और इनफैक्ट 7 to 8 years की लाइफ होगी बैटरी। और डीजल ट्रैक्टर्स के जो इंजिन्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, इसलिए इसकी लाइफ भी ज्यादा होगी और मेंटेनेंस भी बहुत कम होगा। सालों साल चलेगा? हाँ जी बिल्कुल सर।
चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी देखो आपके जो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं तो जिसमें बहुत कैपिटल लगता है जी। तो आप उन लोगों से कम्पीट कैसे कर पाओगे मेरा क्वेश्चन हमारा जो टेक्नोलॉजी वो है जिससे हम कम प्राइस में उसको लॉन्च कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारा रहेगा, ठीक है। कॉम्पैक्टनेस अभी उनको वो शिफ्ट लेने के लिए जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में मे बी वी कैन कैप्चर द मार्केट, एटलीस्ट एंटर द मार्केट एंड हम ठीक है समझ गया। कर सकते अभी मेरे को पूरा थोड़ा सा इकोनॉमिक समझाएंगे कितने का बनता है क्या आपकी सर वो अभी हमने जो एक यूनिट बनाया है वो 3,80,000 में बनाया है कॉस्ट जी, कॉस्ट। और उसके बाद जो 1 लाख का प्रॉफिट ये हमने जस्ट डिसाइड किया था कि इस तरीके से हम रखेंगे, लेकिन जैसे हम 100 यूनिट्स पर मंथ में एंटर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग का तो ये 3 लाख में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जो वेंडर्स जो हमने बात किया हुआ है दे वांट मिनिमम ऑर्डर साइज, तो उसकी वजह से वो जो मार्जिन है वो हमारा बढ़ जाएगा और कॉस्ट कम हो सकता है। बैटरी आपने जो ली है 10 किलोवाट की, कितने में ली है वो? अभी हम हरियाणा के एक वेंडर से ले रहे हैं जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ए ग्रेड बैटरी सेल्स है, अराउंड 1.6 का हमको एक बैटरी पड़ रहा है। 1.6 लाख। 1.6 लाख। नहीं, पर ये प्राइसिंग का गेम ही नहीं है, जैसे अमन ने बताया। हाँ ये गेम है कैपेक्स का। जी, आपको 75 लाख से कुछ बनेगा नहीं, आपको बहुत सारा कैपिटल लगेगा टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग, और फिर जब आप मास प्रोड्यूस करेंगे तभी आपको कुछ ट्रैक्शन मिलेगा ना मार्केट में। जी। अभी जो हमारी जो फैक्ट्री हमारे पास है उसमें हम एटलीस्ट 100 यूनिट्स मंथली का हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। खुद की फैक्ट्री नहीं है, आउटसोर्स्ड। जी जी, रेंट पे लिए। और हम जो मटेरियल्स है वो आउटसोर्स करके हम बनवा के लेके आ रहे हैं। राजकोट से हम मटेरियल्स को बनवा रहे हैं और हम हमारा जो पार्ट है उसको असेंबल करके सेल कर सकते तो हैं। आपने जब इंक्वायरी आई तो आपको क्या लगता है उस इंक्वायरी से कन्वर्जन कैसे हो जाएगी, कितनी होगी? वो सब लोग हमको फोर्स कर रहे थे कि एटलीस्ट आप एडवांस ले लीजिए और हमको जितना जल्दी हो सके ट्रैक्टर दे दीजिए, क्योंकि सीजन चालू हो रहा है और उनको चाहिए ऐसा प्रोडक्ट। और आपका इक्विटी कैसे डिवाइड? 20%, 40%, बहुत अच्छा। 20% दोनों भाइयों के नाम पे है। आपका इक्विटी अभी नहीं है, अब हम ऐड करने वाले हैं उनका, Very good. क्योंकि उन्होंने लेटरली ज्वाइन किया था ये चीज में से। तो कितने टोटल पैसे डाले हैं सब पूरे फैमिली ने और सबने मिलकर? 25 लाख अभी तक R&D के साथ डाला हुआ है। अरे वाह, ये पैसे कहाँ से आए? पूरी इनकी सेविंग्स है। ये सारी सेविंग्स है आपकी? सेविंग्स एंड गोल्ड। गोल्ड वोल्ड डाला है, मतलब बहुत कन्विक्शन वाली बात है, बहुत बड़ी बात। बिलीफ मतलब आपकी है प्राजल की। चलो आपको हम ऑफर देते हैं। अरे वाह, आप लोगों ने जो किया है वो बहुत सॉलिड काम किया है और आगे भी कुछ कर सकते हो। मुझे इस इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता, पर जहां आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी मैं हेल्प कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा डॉट्स। तो आपने नाम भी आपने पहले ही लिखा है एजी, तो एजी तो ओजी तो हम ही हैं। आपने जितने मांगे मैं उतना ही दूंगा। 75 lakhs for 7.5%। वेरी गुड, थैंक यू सर। नो नेगोशिएशन। बिना इनसे पूछे मैं एक ऑफर भी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसको अगर बड़ा करना है ना तो और पैसों की जरूरत पड़ेगी और इसको मिल के बनाना पड़ेगा, सबकी जरूरत पड़ेगी, हम सबकी। आप 1 करोड़ रुपया लीजिए और हम सबसे 10% दीजिए। ये आपकी वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं बदली, आपको पैसा ज्यादा मिल गया। और अगर ये शार्क्स मानते हैं तो सारे शार्क्स भी मिलेंगे। चलो कर सकते हैं, बोलो। मैं इंडिविजुअल ऑफर देना चाहूंगा। मुझे लगा आई न्यू इट। ये प्रोडक्ट अच्छा है तो मुझे लगता है मैं आपकी काफ़ी मदद भी कर सकता हूँ इसमें। हम लोग कार, बाइक, ट्रक सबकी साइड चलाते हैं। ट्रैक्टर देखो भी हमारा बाय द वे, आपका ट्रैक्टर वहाँ बेचा भी जा सकता है। तो इनके सारे जो पीछे कनेक्ट्स होते हैं बैटरी लाने के, हमारा सप्लाई चेन का भी काफ़ी सॉर्टिंग है उसके अंदर की कहाँ से आएगी। मैं आपको देना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़ रुपये, कि आपको लगेगा इसमें प्रोडक्शन बनाने में, यूनिट बनाने में, और मेरे को इक्विटी चाहिए 20%। 20%। भाई गलती मत कर देना, आपको बहुत पैसे उठाने हैं आगे जो। मैं पर्सनली सोचती हूँ ये बहुत कैपिटल एक्सटेंसिव इंडस्ट्री I है, agree. तो मैं इतनी मदद नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इस डील से आउट। थैंक यू। 2 ऑफर है आपके पास। एक ऑफर है अमित जैन का जो अकेले आना चाहते हैं। एक ऑफर है एजी, एजीएम और वीएस का, हम तीनों का। 1 करोड़ दे देंगे फॉर 10%। वैल्यूएशन वही हो गया जो आपने मांगा था, एकदम ड्रीम डील है। डिसाइड मत करना जल्दी से। आप तीनों जाइए, बात करिए। नहीं और बात मत वापस करिए, आइए। रुकिए एक सेकंड। चलिए आप डिसाइड कीजिए।
प्राजल एक सीन रुकिए, आप जाने के पहले ये सोच के जरूर जाना कौन शार्क आपको रियल में हेल्प कर सकता है इसको बढ़ाने में। गलत डिसीजन मत लेना। हाँ, गलत डिसीजन बिल्कुल मत लेना। सोच रहे हो? हाँ, और 20% इक्विटी बिल्कुल मत देना। थोड़ा 1 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं। आइए। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, सोच के लीजिएगा। हाँ हाँ, सोच के लीजिएगा। विनीता भर मत, डील अभी आई नहीं है। अच्छा, मैं काउंटर भर के करूंगा। रखती मैं। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, देखते हैं। चलो आ जाओ मैदान में, रिक्वायरमेंटों को मैच कर आ दूंगा। भी जाओ मैदान में, रिक्वायरमेंट को मैच कर दूंगा। आ भी जाओ मैदान में। हमको और शॉट चाहिए। जी आ जाओ। ये और क्या क्या कर चल रहे रहा हो है? तुम दोनों? चेक दे दे, चेक दे दे। जल्दी डिसाइड कीजिए। वेलकम, वेलकम बैक। स्वागत है। एक काउंटर ऑफर हम जस्ट करना चाहेंगे। आप ग्रीडी हो रहे हो, आपने जो मांगा था उससे बेटर मिला है। आपका 1 CR फॉर 10% एक्सेप्टेड है। अगर आप भी यही ऑफर में अगर आप ज्वाइन कर ले नहीं, तो नहीं, नहीं, बहुत अभी नहीं। देखिए मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ अपना ऑफर। 1 करोड़ में 10% मैंने आपको दिया। जी। अब आपके पास ये ग्रुप है और ये एक मैं अकेला हूँ 1 करोड़ 10%, और मैं इंडस्ट्री का आदमी हूँ, आपको हेल्प कर दूँ। नहीं नहीं, हम गाड़ी है यार, ट्रैक्टर, दोनों चलो। बहुत अलग चीज है। आपने मांगा दिया, डील। अमन, अनुपम और विनीता जी, आपकी डील पक्की। आपने बहुत गलत डिसीजन लिया मुझे लगता है। विनीता जी, आप कमाल है। आ जाओ, आप दोनों आ जाओ। थोड़ा लड़ाकू टाइप के। चलिए गुड लक। अगर मैं आपकी वैसे कोई मदद कर सकता हूँ तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करें। जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी। बहुत आपने काम किया। अमन स्नेक डांस करते करते। वेरी गुड, आपने जो किया है फैंटास्टिक, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।